त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा प्रत्याशी। उत्तरी काली माटी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के युवा प्रत्याशी हैं मुकेश रजक, जो राजनीति में आने का सोचे हैं। इनके पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को ये कैसे दूर करेंगे, आइए मुकेश रजक से बात करते हैं। तो मुकेश रजक, आप युवा हैं, आपने राजनीति में आने का क्यों सोचा? देखिए, बेसिकली तो मुझे राजनीति में आना नहीं था, पर मेरे पंचायत का ऐसा स्थिति है कि विकास जो है एकदम मेरे पंचायत में हो नहीं रहा है। पिछले जो उम्मीदवार थे वो विकास के नाम पर सिर्फ पंचायत में कुछ काम किए नहीं, लोगों को सिर्फ झांसा देते रह गए। तो इससे मैंने सोचा कि मैं एक बार राजनीति में आता हूँ। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं एक युवा हूँ, 24/7 आवर्स मैं जनता के प्रति, जनता के बीच में रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। और सरकार की कोई भी नीति हो, मैं छोटी से छोटी नीति और बड़ी से बड़ी नीति में पंचायत में अपने सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को मैं उसका लाभ दिलाऊंगा, सरकार की जो भी नीति होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पंचायत चुनाव में खड़ा हूँ। मैं 23 साल का एक युवक हूँ, मुझे राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर मेरी पंचायत की स्थिति को देखकर पंचायत की आपके क्या क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं पंचायत में? मेरे पंचायत में तो बहुत समस्याएं हैं। जैसे कहीं रोड नहीं बना हुआ है, रोड बना हुआ है तो नाली की स्थिति खराब है। लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, विधवा पेंशन नहीं बना हुआ है। शिक्षा का व्यवस्था स्तर एकदम नीचे है। शिक्षा में हमारा पंचायत जो है सबसे नीचे स्तर में आ रहा है। तो मैं अगर जीतता हूं और जनता मुझे मौका देती है तो मैं 1 साल के अंदर मेरे पंचायत में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और जितने भी विधवा लोग हैं, मैं उनका डोर टू डोर जाकर हर घर से जितने भी वृद्धा लोग हैं और विधवा लोग हो, मैं 1 साल के अंदर उनका वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बनवा दूंगा मेरे पंचायत के 1 साल के अंदर, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो। दूसरा, मैं शिक्षा के स्तर में अपने मुखिया से, वार्ड मेंबर से, जिला पार्षद से सभी साथ में मिलकर बैठकर शिक्षा का स्तर जो हूँ वो मैं अच्छा करवाऊँगा। और साथ ही मुखिया के साथ में मिलकर मेरे पंचायत में जितने भी रोड हो, नाली हो और जितने भी सरकारी जो कामकाज होता है, मैं उसको सुचारू रूप से, सही ढंग से अपने क्षेत्र में काम करवाऊंगा। तो अभी आपने सामाजिक तौर पर कोई ऐसा काम किया है जिसमें समाज के लोगों को फायदा हुआ हो? पिछले मैंने कोरोना में, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को राशन बंटवाया था और अभी मैं निरंतर प्रयास में हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के बीच में अक्सर मैं जाते रहता हूँ और उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कभी भी मेरे पंचायत के लोग या दूसरे पंचायत के लोग भी हो, कभी भी मुझे फ़ोन करते हैं, किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहता हूँ और अपने स्तर से और नहीं तो पार्टी स्तर से मैं उनकी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और मैं उनको सेवा देता हूँ। अभी आप अपनी जनता से क्या कहेंगे? मैं अपने पंचायत के क्षेत्र की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे मौका दें। मैं एक 23 साल का नौजवान युवक हूँ। मैं आपके लिए 24 आवर्स आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा और मैं एक नौजवान युवक सिंगल हूँ। मैं ना भ्रष्टाचार से लुप्त हूँ और ना इस स्थिति में हूँ। बहुत से उम्मीदवार आपको आएंगे, दारू खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे। मैं वो नहीं हूँ। मैं साफ एक नौजवान हूँ, एक युवक हूँ। मैं आपको इसकी वादा तो नहीं करता हूँ कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, पर हाँ, मैं एक बात ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो आपके इस 5 साल में आपके पंचायत का नक्शा चेंज कर दूंगा। मैं विकास का स्तर सबसे 56 पंचायतों में सबसे ऊपर में अगर किसी पंचायत का नाम रहेगा तो हमारा पंचायत का नाम रहेगा, उत्तरी काली माटी का रहेगा। अगर मैं जीतता हूं तो मेरे पंचायत का विकास मैं अपने स्तर से और ब्लॉक स्तर से सबसे ऊपर में रखूंगा अपने पंचायत का विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। युवा के अंदर एक जोश है जो ये जताना चाहता है कि अगर जनता हमको मौका देती है तो ये युवा अपनी पंचायत के लिए ढेर सारे काम करेंगे। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।